अगर कितने भी असुविधा हो जाए, अगर मैं आपको कहूंगा जाके फुटपाथ में भीख मांग के ले आओ, ला सकते हो? अगर आपका बेटा, जैसे अभी एक उदाहरण बताऊंगा, कोई एक व्यक्ति का नाम लेता हूं, जैसे कोई एक व्यक्ति, मानो हमारे जिलाध्यक्ष, एक मान लेता हूं उदाहरण स्वरूप, ठीक है ना, पूर्व जिलाध्यक्ष, अगर उनका बेटा अभी जाकर फुटपाथ से 100 रुपया मांग के ले आएगा और कहेगा पिताजी मैंने 100 रुपया कमाई करके लाया हूं, तो पिताजी खुश होंगे ना दुखी होंगे? बताओ क्या होंगे? खुश हो जाओगे ना दुखी होंगे? पहले उनको बोलने दो ना। अरे बोलो बोलो, हाँ बोल रहे दुखी होंगे? बोल रहे? हाँ बोलिए, क्या खुश होंगे ना, प्रसन्न होंगे ना दुखी होंगे? दुखी होंगे बोल रहे ना। क्यों दुखी होंगे? कमाई तो करके लाए ना 100 रुपया। अच्छा, अगर आपकी 1000 रुपया की चीज फोड़ दिया, 1000 2000 चीज को तोड़ दिया और 100 रुपया उन्होंने मांग कर लेकर आया, तो 2000 की तोड़ दिया उससे ज्यादा दुखी हो गए ना 100 रुपया मांग कर कमाई करके लाया इससे ज्यादा दुखी हो गए? उत्तर दीजिए ना। 100 रुपया अगर मांग कर लाया, अब दुखी हो जाओगे। क्यों? अरे मेरा बेटा, मैं कौन सी घर के हूं, मैं कौन सी स्थान में हूं, मेरा बेटा होकर 100 रुपया मांग के लाया, ये तो कहोगे ना। अरे हम किसके बेटे हैं? किसके बेटे हैं? अरे क्या शेर की तरह बोलना चाहिए, होना चाहिए, हम भगवान, छाती ठोक के बोलना चाहिए, हम भगवान के बेटे हैं। जब भगवान के बेटे हो कि संसार के सामने हाथ क्यों फैलते हैं? सुख दे दो, सुख दे दो, थोड़ा सा शांति मिल जाए, थोड़ा सा लाभ हो जाए। अरे कितने भी भजन, देखो मैं गहराई से बता रहा हूं बात, भूल कहां होती है। कितने भी माला फेर लो, कितने भी कीर्तन कर लो, कितने भी पाठ कर लो, कितने भी पूजा कर लो, जब तक भूल को दूर नहीं करोगे तब तक लंबा समय तक अब चिंता करते रहोगे। अगर भूल को 1 सेकंड में दूर कर लोगे, मैं संसार का नहीं हूं, संसार मेरा नहीं है, मैं तो सिर्फ मेरे प्यारे प्रभु का हूं, प्रभु मेरे है, मैं साधारण बालक नहीं हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं, सनातन अंश हूं, मैं चेतन हूं, अमल हूं, सह सुख राशि हूं, मैं आनंद कंद के पुत्र हूं। इसलिए उनका होने के नाते मुझे सांसारिक सुख सुविधा मुझे चाहिए नहीं, अगर मिलेगी तो रहेगी नहीं। इसलिए मुझे चाहिए तो प्रभु का प्रेम चाहिए, प्रभु का नाम चाहिए, मुझे उनके प्रसन्नता चाहिए। यही जीवन है, यही जीवन है। इसको कहते जीना, इसको कहते वास्तव में जीना है। थोड़ा सा सुख दे दो। अरे बोर्ड लिखा गया है, क्या लिखा गया है? दुखालयम शाश्वतम। क्या लिखा गया? अगर जाके वस्त्रालय में मांगोगे चप्पल मिलेगा, चप्पल चप्पल मिलेगी, वो उठा के चप्पल दे देगी, 2 दान ले चप्पल ले। क्या लिखा गया? वस्त्रालय लिखा गया है, भोजनालय लिखा गया, ये दुखालय है। अगर संसार से सुख चाहोगे तो कभी भी आपको सुख मिलेगा नहीं। सबके सब कान खोल के सुन लो, संसार से कभी भी आपको सुख मिलेगा नहीं। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिमी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे यहूदी हो, चाहे कोई भी हो, मानव मात्र के लिए मेरा संदेश है। चाहे कोई भी धर्मावलंबी क्यों नहीं हो, है तो मनुष्य, है तो मानव, सिद्धांत को मानना पड़ेगा, सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। 2 2 4 2 2 5 नहीं हो जाएगा, 2 2 3 नहीं हो जाएगा। इसलिए सुख चाहने वाला तो कभी भी सुख नहीं मिलेगा, वो सदा ही दुखी रहेगा।
कितने पाठ कर लो, पूजा कर लो, जप कर लो, तप कर लो, ज्योतिष के पास चले जाओ, पंडित के पास चले जाओ, कितने हमारे पीर बाबा के पास चले जाओ, कितने कहीं भी चले जाओ, किसकी सामर्थ्य नहीं है सांसारिक सुख चाहने वाला को कोई भी सुखी करा दे। अगर सुखी होना चाहते हो, वास्तव में सुख देओ, दूसरे का हित करो। अरे भैया, मनुष्य होकर यदि दूसरे के लिए जीना नहीं जानते हो तो वास्तव में वो मनुष्यता नहीं है, वो पशुता है। जो मनुष्य होकर वास्तव में अपने लिए जीते हो,